हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं का भूगोल। एनसीईआरटी आधारित होगा दोस्तों, और अध्याय जो होगा 3 होगा। अध्याय 3 का नाम है दोस्तों पृथ्वी की गतियाँ, यानी मोशंस ऑफ द अर्थ। आइए दोस्तों इसके एमसीक्यू को समझते हैं या पीवाईक्यू को समझते हैं। तो दोस्तों इसमें हम प्रश्न लेकर आए हैं 1 से 30 तक और उत्तर के साथ है। तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। जो पहला जो होगा प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों पहला जो प्रश्न है ध्यान से देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? दोस्तों पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर में 24 घंटा समय लेती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की गति को क्या कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति को घूर्णन कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने की गति को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब घूमती है तो उस घूमने की गति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको परिक्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमा। तो दोस्तों आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरी करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर 365 दिन। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 6 दिन और रात किस कारण होते हैं? दोस्तों दिन और रात मुख्यतः घूर्णन के कारण होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 7 ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? दोस्तों ऋतुओं का परिवर्तन जो होता है परिक्रमण एवं पृथ्वी का झुकाव के कारण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है 8, ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 9 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? दोस्तों 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें जो होती है ना कर्क रेखा पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्तों? कर्क रेखा। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? दोस्तों 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11 कह रहा है लीप वर्ष कितने वर्षों में एक बार आता है? तो दोस्तों लीप वर्ष जो होती है ना 4 वर्षों के बाद एक बार आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट। अगला हो जाएगा प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 12 कह रहा है लीप वर्ष कुल कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं दोस्तों? तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर 366। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13 कह रहा है पृथ्वी की धुरी काल्पनिक है? तो दोस्तों पृथ्वी की जो धुरी होती है वो काल्पनिक होती है, ये बात सत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर दिन और रात बराबर कब होता है? तो दोस्तों दिन और रात बराबर होता है विषुवत के दिन पर दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है। तो जब विषुवतीय रेखा पर सूर्य की होती है तो दिन और रात बराबर होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 15 15 मार्च को कौन सा विषुवत होता है? तो 15 मार्च को बसंत विषुवत होता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर बसंत विषुवत। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि 23 सितंबर को कौन सा विषुवत होता है?
तो दोस्तों 23 सितंबर को शरद विश्वत होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 करा ग्रीष्म, करा दोस्तों ग्रीष्म अयनत कब होता है? तो दोस्तों ग्रीष्म अयनत जो होता है 21 जून को होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि शीत अनंत कब होता है? तो जो शीत अनंत होता है 22 दिसंबर को, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 पृथ्वी का आकार कैसा है? दोस्तों पृथ्वी का आकार जो होता है चपटा और गोलाभ है, यानी जियोड है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 का पृथ्वी किस ग्रह की परिक्रमा करती है? दोस्तों पृथ्वी जो होती है सूर्य की परिक्रमा करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, करें कि सूर्य पूर्व में क्यों दिखाई देता है? दोस्तों सूर्य जो होता है पूर्व में क्यों दिखाई देता है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसीलिए सूर्य पूर्व दिखाई देता है। पृथ्वी जो होती है दोस्तों है ना पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 कर वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो दोस्तों वर्ष में 12 महीने होते हैं, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 का 365 दिन का अतिरिक्त समय किस रूप में जोड़ा जाता है? दोस्तों 365 दिन का अतिरिक्त समय, एक दिन का अतिरिक्त समय लीप वर्ष में जोड़ा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर लीप वर्ष। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 क्या पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? दोस्तों पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 करा पृथ्वी की 2 गतियां कौन सी है? तो पृथ्वी की जो गतियां होती है घूर्णन और परिक्रमण, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 करा दिन रात की अवधि में परिवर्तन किस कारण होता है? दिन रात की अवधि में परिवर्तन का कारण है मुख्य पृथ्वी का झुकाव होना, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में दिन जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 शीत ऋतु में रातें कैसी होती हैं? तो दोस्तों शीत ऋतु में रातें जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29 है, ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी की धुरी किस ओर झुकती रहती है? तो दोस्तों पृथ्वी की जो धुरी है एक ही दिशा में है झुकी, और वो भी ध्रुव तारा की ओर, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, पृथ्वी की गतियाँ का अध्ययन किस अध्याय में किया जाता है? दोस्तों पृथ्वी की गतियाँ का अध्ययन जो होती है पृथ्वी की गतियों के द्वारा है ना अध्ययन किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय।